Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Hope so you guys all are good. Today we will study about one group CX disconnection in retrosynthesis. In the last lecture we studied all about the order of events, chapter number 3, start Warren. But today a new topic, one group CX disconnection. So first of all you guys have to know about what is one group CX disconnection. Here one group stand for only one functional group. Okay, we have to recognize only one functional group, only one functional group. And C represent carbon, X represent heteroatoms. Okay, here X represent heteroatoms. Heteroatom may be oxygen, nitrogen और सल्फर. ओके, सो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शंस का मतलब क्या है. ठीक है, वन ग्रुप यहाँ स्टैंड करता है कि आपने ओनली वन फंक्शनल ग्रुप को यहाँ स्टडी करना है, उसके बारे में डिस्कनेक्शंस करनी है. और CX मतलब कि कार्बन के साथ हेटेरो एटम होगा, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, और अब वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में रिएक्शन जो होते हैं ना, वो मोस्टली आयनिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, और इसमें जो हेटेरो एटम इन्वॉल्व होता है वो न्यूक्लियोफिलिक हेटेरो एटम होता है. लाइक अल्कोहल जो हो सकता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हेटेरो एटम, लाइक अमीन्स में नाइट्रोजन हेटेरो एटम. इसके अलावा थायोल्स की बात करें तो यहाँ सल्फर हेटेरो एटम मौजूद होता है. ठीक है, आयनिक इन नेचर रिएक्शंस होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक हेटेरो एटम इन्वॉल्व होते हैं. अल्कोहल्स, रिजेंट्स, अमीन्स, थायोल्स भी हो सकता है. ठीक है, अब एक्चुअल रिजेंट्स की बात करें तो रिजेंट्स जो होते हैं ना, इसमें यूजुअली हैव गुड लिविंग ग्रुप्स. ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं यूजुअली हैव गुड लिविंग ग्रुप्स. लाइक अगर गुड लिविंग की बात करें हम तो गुड लिविंग ग्रुप इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली देते हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. लाइक हम बात करें, आपने SN1 SN2 भी पढ़े हों तो इस चैप्टर के लिए SN1 SN2 के बैकग्राउंड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप वो भी रिकॉल करें इसके लिए. ठीक है, तो गुड लिविंग ग्रुप रीजेंट्स लाइक अल्काइल ग्रुप के साथ गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए. दूसरा, अनदर वार्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिजेंट्स जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एसिड क्लोराइड होता है. ठीक है, या फिर बेस्ट रीजन दोनों में से वो हो सकता है जो कि मोस्ट रेडीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दे. ठीक है, जो कि जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, दोनों में से बेस्ट वो होगा. तो रिजेंट्स आपने यहाँ ये चीज समझी रिजेंट्स में कि गुड लिविंग ग्रुप लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो उसके लिए अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है या एसिड क्लोराइड भी हो सकता है. ठीक है, या फिर दोनों में से जो भी मोस्ट रेडीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे वो गुड रिजेंट हो सकता है वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन का. ठीक है, अब यहाँ कार्बन की बात करें, कार्बन और हैलोजन की बात करें, या हम बात करें डिस्कनेक्शन की. अब सपोज करें ये अल्काइल हैलाइड है. ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक संतान या कार्बन पॉजिटिव संतान कब आता है? जब यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करते हैं R इंटू CX, मतलब CX डिस्कनेक्शन होती है, तो R पे पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो ये केस बनता है जी, या तो अल्काइल हैलाइड से हमें ये मिल जाती है, या फिर हम एसिड क्लोराइड से भी ले सकते हैं. मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन संतान तो हमें इजीली मिल सकता है. ठीक है, क्या न्यूक्लियोफिलिक संतान हमें कैसे मिलता है? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन संतान के लिए हमें पॉसिबिलिटी है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें वो भी चीज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन संतान भी चाहिए होता है. तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन संतान हमें मिलता है जी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, लाइक ग्रिगनार रेजेंट हो सकता है, अल्काइल लिथियम हो सकता है हमारे पास, या फिर हम बात करें तो इसी तरह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में अल्काइल कैडियम भी आ सकता है. अल्काइल कैडियम जो रिजेंट होता है उससे भी हमें न्यूक्लियोफिलिक कार्बन संतान मिल जाता है. ठीक है, जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं ना C/X, तो हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन संतान और इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी और एटम हो सकता है. ठीक है, हेटेरो एटम लाइक हेलोजन्स भी हो सकते हैं, या अदर एटम हेटेरो लाइक अब बात करें तो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो बात करने का मकसद ये था कि आपको जो कार्बन के न्यूक्लियोफिलिक संतान है वो कैसे मिलेंगे, वो आपको ग्रिगनार रीजेंट से मिलेंगे या अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आपको कार्बन के न्यूक्लियोफिलिक संतान मिलेंगे. बट कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक संतान की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक संतान आपको अल्काइल हैलाइड से मिल सकते हैं, एसिड क्लोराइड से मिल सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट से मिल सकते हैं, बट न्यूक्लियोफिलिक की आप मस्ट है कि आपको
कार्बन न्यूक्लियोफाइल बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं तो हमको ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड की तरफ देखना होता है, ठीक है, उसकी तरफ मूव करना होता है। तो रिजेंट्स को आपको पता चला कि गुड लिविंग मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मोस्ट रेडीली देंगे वो अच्छे रिजेंट्स होंगे वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन संतान है, न्यूक्लियोफिलिक संतान है, ये भी पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट हम सबसे पहले इस वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन में कार्बोनाइल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्बोनाइल डेरिवेटिव की डिस्कनेक्शंस करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, वो ये कि जब आप फर्स्ट डिस्कनेक्शन करेंगे ना इसमें कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में, तो वो आपने करनी है जी कार्बोनाइल टू हेटेरो एटम, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में फिट कर लें। कार्बोनाइल टू हेटेरो एटम आपकी फर्स्ट डिस्कनेक्शन होगी वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन में, ठीक है। हेयर इज कार्बोनाइल कार्बन और ये हेटेरो एटम, कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है, ठीक है। तो आपने वन ग्रुप सी एक्स कार्बोनाइल डेरिवेटिव में पहली डिस्कनेक्शन जो करनी है कार्बोनाइल इनटू हेटेरो एटम करनी है, ठीक है। यहाँ से डिस्कनेक्शन करनी है। लाइक ये जनरल रिएक्शन की बात करें, ईस्टर का जनरल रिएक्शन है। बेसिकली ईस्टर किससे बनता है जी? ईस्टर का जो रिएक्शन होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, अल्कोहल इनटू एसिड के दरमियान जो रिएक्शन होता है उससे ईस्टर बनता है। तो आपने क्या चीज़ करनी है डिस्कनेक्शन, सबसे पहले ये जिससे हेटेरो एटम इनटू कार्बोनाइल, तो आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे ये वाली CO ऑफ ईस्टर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को आपने यहाँ जहन में रख के ये डिस्कनेक्शन की। तो अल्कोहलिक पार्ट ये वाला अलग हो गया, आर के साथ ये अल्कोहलिक पार्ट होता है, और ये कार्बोनाइल के साथ जो दूसरा पार्ट होता है एसिडिक पार्ट होता है, ठीक है। तो एसिडिक पार्ट कौन सा इसमें, ये वाला, ठीक है। सॉरी ये अल्कोहलिक पार्ट होता है ये वाला, और ये दूसरा एसिडिक पार्ट होता है, ठीक है। एसिडिक पार्ट आपका ये वाला होता है, ये वाला एसिडिक पार्ट होता है, और जो ऑक्सीजन के लेफ्ट इस साइड पे ये अल्कोहलिक पार्ट है, ठीक है। ईस्टर में दो पार्ट होते हैं, एक अल्कोहलिक होता है और एक एसिडिक पार्ट होता है। तो ये एसिडिक पार्ट है ये वाला, और ये अल्कोहलिक पार्ट है, ठीक है। तो अब जो इसके संतान बने थे, आर पॉजिटिव बना था तो उसका रीजन हम अल्कोहल आ गया, और ये ओ नेगेटिव तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया एसिड हेलाइड से, ठीक है। इसका जो रीजन बना एसिड हेलाइड बन गया। इसी तरह यहाँ अमीन की बात करें तो अमीन में आप क्या चीज़ हमने देखी थी, कार्बोनाइल कार्बन टू हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन कर रही है हमने, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये कार्बोनाइल टू हेटेरो एटम जब डिस्कनेक्शन होगी तो रीजेंट्स जो आपके पास अमीन इनटू एसिड हेलाइड, जब एसिड हेलाइड का इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा। यहाँ एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि हम एसिड हेलाइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो ऑल अमंग ऑल डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, जितने भी उसके डेरिवेटिव हैं, एसिड इटसेल्फ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल होता है, वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन तो इजीली अवेलेबल नहीं होते, उसकी ये जो कार्बन होती है ना पार्शियली, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इतनी नहीं रहती, बिकॉज वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं, उसके जो लोन पेयर होते हैं शिफ्ट हो रहे होते हैं, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर ये बना है एसिड हेलाइड। बाकी सारे डेरिवेटिव से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। इससे सब डेरिवेटिव बन सकते हैं, तो इसलिए हम ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें ईस्टर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ जब ये एसिड हेलाइड अमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें अमाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अमाइड था और ये ईस्टर था। इसकी डिस्कनेक्शन जर्नल कैसे होती है, तो हमें फर्स्ट चीज़ ये याद रखनी है कि कार्बोनाइल कार्बन टू हेटेरो एटम हमने डिस्कनेक्शन करनी होती है, ठीक है, इन कार्बोनाइल डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर होगा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करने वाले हैं। आपके पास ये एग्जाम्पल है ईस्टर की, डिस्कनेक्शन करनी है हमने। पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना होता है कार्बोनाइल डेरिवेटिव में, कि हमने डिस्कनेक्शन करनी है कार्बोनाइल इनटू हेटेरो एटम। ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ हेटेरो एटम ये मौजूद है, हमने यहाँ से डिस्कनेक्शन करनी है। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, अल्कोहलिक पार्ट है, और ये वाला ईस्टर पार्ट है, ठीक है। तो एसिड पार्ट है, ये एसिड पार्ट है, ये अल्कोहलिक पार्ट है। तो रिएक्शन किस, ये ईस्टर किससे प्रिपरेशन होती है, इसकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से होती है, अल्कोहल और एसिड। तो जब ये डिस्कनेक्शन होगी तो आपका एक पार्ट एसिड मिलेगा, CO ऑफ ईस्टर लिखेंगे, इस पे लेबल करेंगे। तो अल्कोहलिक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला अल्कोहलिक पार्ट, और ये एसिड पार्ट आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये इस तरह से डिस्कनेक्शन होती है इसकी ईस्टर की। अब इसकी सेंसिस कैसे होगी, तो आइए सेंसिस की तरफ मूव करते हैं। अब सेंसिस में देखें तो हमने अल्कोहल इनटू एसिड हेलाइड पैराडीन लेविस बेस यूज़ की, इसलिए यूज़ की कि हमारी इस रिएक्शन में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी बनता है, उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी हमने ये बेस यूज़ की, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। बेसिकली हम यहाँ देखें तो मैकेनिज्म इसका क्या होगा सेंसिस का, ये पार्शली पॉजिटिव एक्ट कर होती है कार्बोनाइल कार्बन और ये पार्शली नेगेटिव, ठीक है। तो ये लॉन पेयर ऑफ अल्कोहल इस पर अटैक करेंगे, ये इधर कार्बन पे, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वही कुछ यूँ होगा, ठीक है। लाइक ये फिनाइल ऐसे आ गया, अब यहाँ से ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाएगी इसकी पाइप, क्योंकि 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती ना कार्बन, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये क्लोरो ग्रुप और यहाँ आपका ऑक्सीजन अल्कोहल वाला और ये H, अब क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, CH2 एंड फिनाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, पैराडीन एक्ट करेगी इस हाइड्रोजन पे और उसको ले लेगी, लाइक ये पैराडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये लॉन पेयर ऑफ पैराडीन एक्ट करेंगे जी, इस पे अटैक करेंगे इस पे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पे, तो आपके पास जो फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, ठीक है। वो नेगेटिव, ये Cl इधर आ जाएगा, ठीक है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है बेसिकली, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। और ये पीएच आपका इधर आ गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, ये ऑक्सीजन अपने वापस कार्बोनाइल वाली ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाती है और ये Cl लीव कर जाता है, Cl नेगेटिव यहाँ से लीव होता है, तो आपके पास एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस थी, कोई मुश्किल नहीं था, मैकेनिज्म भी आपने देख लिया, ठीक है। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपने यहाँ डिस्कनेक्शन जो की पहले, तो उसमें जस्ट यही चीज़ याद रखनी होती है कि कार्बोनाइल इंटू ईस्टर हेट्रो एटम जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना है, अल्कोहल ईस्टर पार्ट आ जाएगा, अल्कोहल एसिड पार्ट आ जाता है, अल्कोहल एसिड का जब रिएक्शन होगा तो आपके पास ईस्टर बन जाएगा। मैकेनिज्म भी आपने कर लिया, बहुत सिंपल था, ठीक है। आइए अब हम एक चीज़ देख लेते हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि अभी हमने पढ़ी भी है, अभी बताई भी है मैंने आपको, कि ऑल डेरिवेटिव में से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो है एसिड हेलाइड, ठीक है। एसिड हेलाइड बनता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब हम SO2 थाइनाइल क्लोराइड या PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो एसिड हेलाइड हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसका हम जब रिएक्शन करवाते हैं ना डिफरेंट कंपाउंड, मतलब इससे हम एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, इससे हम ईस्टर भी बना सकते हैं, इससे हम अमाइड भी बना सकते हैं, इससे सब बन सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी की बात करें तो अब अमाइड से हम ये चीज़ें नहीं बना सकते, ठीक है, अमाइड से ये फर्दर नहीं बन सकते, बट ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इससे सब बन सकते हैं। तो जब रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो इजीली रिएक्शन कर जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ देखें तो ये स्टेबल होता है, ठीक है। जो चीज़ स्टेबल होगी वो रिएक्शन कम शो करेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये रिएक्टिविटी टेबल है कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव डेरिवेटिव जो है वो एसिड हैलाइड है, इससे हम बाकी सब प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एसिड डेरिवेटिव ज़्यादा लेते हैं। बाकी रिएक्शन की बात करें तो हम मोस्टली एसिड क्लोराइड यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज ये अमंग ऑल डेरिवेटिव ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। स्टेबल ज़्यादा कौन सा है, ये वाला स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, बट ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी अमाइड की कम है एज कम्पेयर टू एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैप्टर में मोस्टली एसिड हेलाइड यूज़ करते हैं रिएक्शंस के लिए, ठीक है, जितने के ये रिएक्टिव ज़्यादा है। ओके, वन ग्रुप डिस्कनेक्शंस आज यहाँ तक थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फर्दर गाइडलाइंस की तरफ मूव करेंगे। आज आपने जस्ट सिंपल कार्बोनाइल इनटू हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन सीखी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स करें अपनी तरफ से, तो बेस्ट दिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।